जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो का एजेंडा है फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आज 20 जून का दिन है और लगभग आज से 3 महीने बाद 20 सितंबर को आपका एमटीएस एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 26 तारीख को नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो आज से 6 दिन बाद 5-6 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं और ये मेक और ब्रेक हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा। ये 3 महीने ही डिसाइड करेंगे। तो आपका अटेम्प्ट ना खराब हो, इसलिए मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ ताकि इन 3 महीनों में आप इन चीज़ों से दूरियां बना लें और अपना एग्जाम आप अच्छे से दें। तो सोल पर्पस इस वीडियो का यही है। और जो मेरे को डेली फॉलो करते हैं और जिनको लगता है कि हाँ मैं चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों से, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लास्ट तक देखना। और टेलीग्राम और ब्लॉग, ये 2 मीडियम है, यहाँ पर मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। पीडीएफ जो होती हैं इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पीडीएफ, मैं बहुत थोड़ी पीडीएफ शेयर करता हूँ, वो यहाँ पे करता हूँ। और ब्लॉग पे जो मॉक टेस्ट है वो मिल जाएगा आपको, और डेली आर्टिकल की जो सीरीज चलती है इंग्लिश में, वो ये 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। आप लोगों इसको जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। इन 4 चीज़ों पे बात करूँगा बेसिकली मैं। पहली 2 चीज़ें हैं, यही 2 इकलौते कारण हैं जो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत क्रिएट करेंगे, आपका अटेम्प्ट खराब कर सकते हैं ये 2 चीज़ें। और एआई की कैकोफोनी चल रही मार्केट में, एआई पेपर बनाएगा और क्या होगा, मतलब बहुत डर भी है लोगों के बीच में और कन्फ्यूज़न भी है, तो इसको मैं एड्रेस कर दूँगा। और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के एक्ट्स, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको फॉर श्योर इन्हीं से ही आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इन छोटे-छोटे स्टेप्स के अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होती कि आप ये कर लोगे तो एग्ज़ाम हो जाएगा। दीज़ आर वेरी स्मॉल एक्ट्स। तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और उसी से आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। तो इन 4 मुद्दों पे बात होगी इस वीडियो में। नेगेटिव कैरेक्टर देखो ऐसे है, देखो पहले मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी, मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को ऐसा लगे कि मैं इसे मोटिवेट करूँगा या कुछ ऐसी बातें करूँगा, तो मैं मोटिवेट कभी भी नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा आइडिया कभी भी नहीं होता है। मैं जस्ट आपको हकीकत, ट्रुथ जो है वो बताने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो में और इस वीडियो में मैंने यही किया था। यहाँ मैंने आपको बताया था कैंडिडेट्स क्यों फेल होते हैं, मेजरली रीज़न क्या होता है फेलियर का, एग्ज़ाम को किस तरीके से वो देखते हैं और किस तरीके से वो एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं, उस जगह थोड़ी-सी दिक्कत होती है। और एग्ज़ाम को अगर आप लेके सीरियस हो, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से एग्जाम को लेना है, इसको सीरियसली, मतलब सीरियसली ले रहे हो तो कैसी चीजें स्टेक पर लगानी पड़ना है। तो ये 2 वीडियोस इंपॉर्टेंट है, तीसरी वीडियो आज की है। इसके अलावा मोस्टली वीडियोस पढ़ाई से ही रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर्स में मैं अगर आपको बताऊं, अभी पिछले बीते 4-5 दिनों से मैं भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इनसे, मतलब परेशान हो गया था। तो ये लोग लोगों के जो टिपिकल जो होते हैं ट्रेट्स, जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, वो यही होती है कि आप लोगों को परेशान उनको करने का मतलब पर्पस रहता है, ताकि ना कैसे भी करके आप एग्जाम से, मतलब इससे आपको डिमोटिवेट करना उनका पर्पस रहता है एग्जाम से। ठीक है, कि आप एग्जाम नहीं कर पाओगे, आपसे होगा नहीं, इतने समय गुजर गया और कितनी बार तुमने पेपर दिया, मतलब बहुत सी कुछ भी नेगेटिव वो कर सकते हैं, नेगेटिविटी कहीं से भी ला सकते हैं। तो बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोग जान गए हो कि ये लोग नेगेटिव हैं, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी सो कॉल्ड फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप उससे दूरी बना लो, उसको नमस्कार करो और उससे दूरी बना लो। अब ये मत सोचो कि उसके रिperकशंस क्या होंगे, उसका अंजाम क्या होगा, वो मत सोचो यार। अंजाम अगर आप सोचने बैठोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो ये होगा, आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे यार। एग्जाम निकालना है तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सिंसियरली आप ही एग्जाम निकालोगे, इन सब चीज़ों से दूर रहो। नहीं, कई बार लगता है ना कि हम लोग मजबूरी में नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, हम जानते हैं कि ये सही नहीं है, बट हम लोग मजबूरी में उनके साथ रहते हैं। हमको लगता है कि अगर कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, डर बस आपके दिमाग में है। जिस मोमेंट पे आप छोड़ोगे, आप बेहतर ही करोगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके पास 4 पैसे होंगे, आपके पास जॉब होगी, अच्छा कर ले जाओगे। लेकिन इनके चक्करों में पड़ोगे तो फिर डूबना तय है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, उस टाइप की चीजें ये लोग करते हैं। यूट्यूब एज अटेम्प्ट किलर है, ये बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम पर। और आपका जो कहते हैं ना कि मुद्दतें गुजर गई चलते चलते, वो मुद्दतें इसलिए गुजरी हैं क्योंकि आप इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ड्रिवन हो, ये आपको ड्राइव कर रहा है। और बहुत ही ज्यादा ये लोग मतलब नाजायज फायदा उठाते हैं। इनके देखो, फायदा उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, आपके बेनिफिट उठाते हैं रैंडमनेस का। जैसे कि 2022 और 23 में पेपर आया था एमटीएस का, 24 में रैंडमनेस बहुत आ गई थी पेपर में, जीएस सेक्शन में। ठीक है, और रैंडमनेस होती वोकैबुलरी में। ठीक है, तो ये सब चीजें जो क्वेश्चन ना आप प्रिडिक्ट नहीं करते, अचानक से आ जाते हैं, शॉक हो जाता है आपके लिए, तो उस चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं रैंडमनेस का। और कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, जैसे जीएस सब्जेक्ट जो है पूरा जनरल स्टडीज, ये पूरा ग्रे एरिया है। कुछ पता नहीं चलता, कुछ और छोर नहीं मिलता इसका कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। बस इसी चीज का वो लोग बेनिफिट उठाते हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, कोर्स बेचते हैं, पीडीएफ बेचते हैं आपको। और एक और है कि आपकी इनसिक्योरिटीज है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, खुद के पैसे नहीं है, और आप बार बार फेल हो रहे हैं, इन सब चीजों की इनसिक्योरिटीज है आपकी। बस इन्हीं 2 चीजों का वो लोग फायदा उठाकर आपको यूट्यूब पर कोर्सेज हो या कोई भी चीज हो, मतलब सेल कर देते हैं, आप एक कस्टमर बन जाते हैं इसी मोमेंट पे, बस इन्हीं चीजों की वजह से। और मैं इसका सॉल्यूशन आपको क्या बताता हूँ, बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड सॉल्यूशन बताता हूँ। रैंडमनेस का सॉल्यूशन मैं ये बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड चीजें तैयार करके जाओगे ना, तो रैंडमनेस कितनी भी आ जाए, लेकिन 12 से 14 सवाल होते हैं यार डुएबल।
और वही उतने में नौकरी मिल जाएगी। तो उस रैंडमनेस को खत्म करने का तरीका क्या हो गया? प्रीवियस ईयर पेपर्स और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से, लिमिटेड रिसोर्सेज से स्टिक कर जाओ। जो लूसेंट की किताब आपने पकड़ी बस उससे स्टिक कर जाओ, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई उससे स्टिक कर जाओ। और ग्रे एरियाज के लिए भी अगेन वही सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड लूसेंट की किताब, लिमिटेड किताब पढ़ोगे तो आप इन इन चीजों का बेनिफिट आप दे नहीं पाओगे उनको। ठीक है, आप एक कस्टमर नहीं बनोगे फिर। जैसे कि एक इनसिक्योरिटीज होती है कि ऐसे लगता है कि अगर मान लो अगर मैं इसका कोर्स ले लूं तो क्या पता मेरी जॉब लग ही जाए। अभी तो नहीं लग रही, क्या पता लग ही जाए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई मेरी बहन, आपको बुरा लग सकता है लेकिन उससे भी नहीं लगेगी। बिकॉज आपको खुद से अपना लेबर करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, महात्मा गांधी जी भी इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते थे। यू हैव टू डू लेबर। लेबर मतलब काम आपको करना पड़ेगा, बैठ के घिसना पड़ेगा आपको, प्रीवियस पेपर पढ़ने पड़ेंगे, लूसेंट के पन्ने पलटने पड़ेंगे। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं कोई सो कॉल्ड कोर्स ले लूं या कोई मैराथन क्लास या वन शॉट लेक्चर देख लूं और मेरे एग्जाम में क्वेश्चन सही टिक होने लग जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला यार कभी भी। अनलेस एंड अनटिल आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज ना कराओ स्टैंडर्ड फैक्ट को। ये चीज चाहिए एग्जाम में, समझ रहे हो? इस चीज का वो फायदा उठाते हैं आपका। और आपका अटेम्प्ट कैसे किल होता है? अटेम्प्ट ऐसे किल होता है, मैं बताता हूँ तीसरे पॉइंट में। आपको फील गुड होगा बहुत ज्यादा। अब सीरीज देखोगे मॉक टेस्ट की, या मैराथन क्लासेस चलाते हैं, या कुछ भी वो लोग ना कुछ ऐसा चलाते रहेंगे यूट्यूब पे बहुत लंबा लंबा, जिसमें आप उसमें उलझे रहोगे। आपको फील गुड होगा कि हाँ यार मैंने इतनी वीडियोस देख ली, इतने मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन सॉल्व कर लिए, लगभग 1000 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। क्या इन 1000 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन भी नहीं फंसेंगे एग्जाम में? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपको सिर्फ फील गुड होगा। अब मान लो एक आधा क्वेश्चन कोई आ भी गया, मान लो आ गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ये बोलोगे हाँ यार मैंने फलाने मॉक टेस्ट में देखा था। अरे ये तो बाय डिफॉल्ट ही पता है यार आपको। आप समझ रहे हो? जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं 12 से 14 से 15 क्वेश्चंस, ये तो बाय डिफॉल्ट भी आप कर लोगे ना स्टैंडर्ड किताबों से, लूसेंट से, प्रीवियस की से थीम देखकर। इन चक्करों में पढ़कर आपको अपना समय नष्ट करोगे, पहली बात। और एक फोमो क्रिएट कर देंगे लोग, आप थक जाओगे यार, आप थक जाओगे। आप पता है जिस दिन पेपर देने भी जाते हो ना, आपके पास इतना कंटेंट होता है कि हाँ यार ये पीडीएफ भी पढ़ेंगे, ये फलाने वीडियो भी देख के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाते लास्ट तक। खुद से तो सच बोलो, कम से कम बोलो, अपने खुद से आंसर दो खुद को, क्या आप करके जा पाते हो? लास्ट टाइम जब आप पेपर देने गए थे कितना कंटेंट था आपके पास रिवाइज करने के लिए? लास्ट आपने सब छोड़ दिया, बोला कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, और फिर वही आपने देखा नहीं हुआ। इन सब चीजों से दूर रहो। ये जो तरीके हैं ना लेबर वाला, जो स्टैंडर्ड तरीके यार, इनको फॉलो करो, करके तो देखो यार एक बार। इतनी बार हो गया, कितनी चीजें करके देखी, एक बार ये करके देखो। तो इन 3 महीनों में भटक ना जाना आप, इसलिए मैंने इन बातों को आपके सामने रखने का कोशिश करा है। ये 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं, ये भटकाएंगे। अब ऐसे लोग बहुत आ जाएंगे इन 3 महीने में, आपको बस वो, बिकॉज उनको पता है ना अभी 3 महीने में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, ये सीजन है। तो बस दे विल स्टार्ट सेलिंग यू, अभी 100 दिन का टारगेट कोर्स, 100 दिन का ये, 90 दिन का ये। अगर 30 दिन बचेंगे तो 30 दिन का प्लान भी ले आएंगे, आखिरी 30 दिन का प्लान, आखिरी 30 दिन में ये कोर्स खरीद लो, ये कर लो पूरा। मैं आपसे कहता हूँ चीजें बहुत लिमिटेड हैं, जो मैंने इस वीडियो में बताई भी है आपको। अगर आपने ना देखी हो तो आप देख लेना, जो लोग पुराने हैं उनको पता है, चीजें बहुत सीमित है, हमको उतने को ही अच्छे से करना है। हो जाएगा उतने में यार, उतने में पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अनलेस एंड अनटिल आपका लक साथ ना दे, लक का भी 1% फैक्टर मैं मान के चलता हूँ कि उतना होता है। बाकी तो लक ही, मतलब बाकी तो हो ही जाता है यार। 99% हो जाता है, वो 1% लक का भी रोल हम मान सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मान लो कुछ भी ऐसा हो गया, उठ पटांगे, आपका दिमाग या पैनिक कर गए, एनीथिंग कैन हैपन। तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो 1% का 99% हो जाएगा भाई। और ये क्या काम करते हैं? दूसरा काम, आपको एक नया मटेरियल दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये वीडियोस ये प्ले करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो बड़ी सी स्क्रीन होती हैं, स्मार्ट बोर्ड जिसे कहते हैं। सो दे विल प्ले वीडियोस, और वहां पर आपको बार बताएंगे हाँ इस लेक्चर की पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आप थक गए हो कितने डाउनलोड कर करके यार? 100 से ऊपर पीडीएफ, हजारों पीडीएफ है आपके पास, कितनी रिवाइज करोगे, कब रिवाइज करोगे? और कुछ भी नहीं होता है इनकी इन लाइव लेक्चर्स में। हार्डली ये 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। 4 से 5 घंटे की चलेगी, कहानियां बातें करते रहेंगे, फालतू की बातें, इधर उधर की बातें, टाइम पास। 10 से 15 से बहुत ज्यादा 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे बस। अगर उतने ही टाइम पे आप खुद पढ़ने बैठते, लूसेंट का प्रीवियस ईयर लगाते, तो आप सैकड़ों सवाल लगा डालते यार। आप इस छोटी बात को समझो। आपको ये फोमो पीछे नहीं डरना है कि मेरा छूट तो नहीं जाएगा, मैंने वीडियो नहीं देखी और लोग देख के जा रहे हैं। जितने भी वो वीडियो देख के जा रहे हैं वो किसी का नहीं होना, ये समझ लो, किसी का भी नहीं होना। वो सब वहां पे उलझेंगे। और जो बंदा ये स्ट्रॉन्ग चीज, फाउंडेशनल चीज पकड़ के गया है ना, लूसेंट के रट्टे लगा के गया है, 12 से 14 सवाल जो आएंगे स्टैंडर्ड, वो कर लेगा। यही हुआ 2024 में लोगों के साथ। जिन लोगों ने दिया पेपर वो जानते हैं क्या हुआ 2024 में। दिस इज द रियलिटी। ये नहीं बताना चाह रही, क्योंकि इसमें फिर वही है, मजा नहीं आएगा, कुछ बिकेगा नहीं, और ये सब चीजें हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग हैं यार, वो जेनुअनली फंसे हुए हैं। देखो बहुत से लोग देते हैं पेपर, तो मैंने लिखा हुआ ना यहाँ पे 30 लाख लोग देते हैं। 30 लाख लोग को सबको जरूरत नहीं जॉब की, वो तो कुछ है कि हाँ मिल जाए, ठीक है ठीक, कुछ जेनुअनली यार प्रॉब्लम में है, वो उस चीज से बाहर निकल जाए, ये मैं चाहता हूँ बस। बस मेरी तमन्ना इतनी सी है, मेरी हसरत इतनी सी है। और वो इस चीज को करे कि यार हाँ कभी कंसेप्ट एमटीएस पे आया था मैं, तो मुझे किसी ने बताया था, तो मेरा लाइफ में अच्छा हो गया कुछ।
एक छोटी चीज और, ये आपको सोचने का मौका भी नहीं देंगे। जैसे कि मैं आपको सोच के मैंने इस वीडियो में इतनी ऑब्जर्वेशंस दी, लोगों ने मुझे कमेंट करा कि यार हाँ सर, इस तरीके से मैंने नहीं सोचा था कभी। अगर मैं 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से सोचता तो शायद मेरा कुछ आउटलुक अलग होता एग्जाम को लेकर, और मैं एग्जाम क्लियर भी कर लेता। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि सोचने का तरीका सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, एमटीएस में, किसी भी एग्जाम में आप लगा सकते हो। इट्स अ टोटल फ्रेमवर्क। तो वही चीजें हैं, आपको सोचने भी नहीं देंगे वो, कि वही ना, आप इन सब चीजों में उलझे रहोगे तो कैसे सोच पाओगे आप। ये सीरीज है, ये सब है, फाउंडेशन है, और कैप्सूल्स हैं, ये सब वो सब है। मैं आपसे खुद पूछता हूँ यार, जीएस में, लूसेंट में चीजें आप फिगर आउट करके पढ़ने के लिए क्या जरूरत है यार, इन सब एक्स्ट्रा चीजें होंगी आपकी। बट अगेन वही, आप उलझे रहोगे, फोमो हो जाएगा ना उससे, कि यार ये चीज छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। इस सब चक्करों में ये आपका अटेम्प्ट ले डूबेंगे यार। लिमिटेड चीजें हैं, अगेन उस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ बार बार, एंड दे आर वेरी डेंजरस पीपल, क्योंकि आपको सोचने नहीं देते खुद भी कुछ भी। एक आंसर मैंने यहाँ पे अटैच करा है, मैं बहुत सालों से इनको फॉलो कर रहा हूँ, प्रत्युष पांडे सर है। उनका एक क्वेश्चन था कि व्हाई यू आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मैं आपको जैसे बोला ना कि ये जो चैनल्स होते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको इनको त्याग देना चाहिए, आपको इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अनसब्सक्राइब कर दो, दूरी बना लो इनसे आप। क्यों कर लो ऐसा? इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इस आंसर को पढ़ना। ये पेज है, मतलब कंप्लीट आंसर ये है, 2 स्लाइड में, ठीक है। इनको पढ़ लेना, पॉज कर लो वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सतीश पांडे सर, जो ना जानते हो मैं बता देता हूँ, आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक करी है, आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने एमबीए करा है, आईएएस है करंटली, ये उत्तर प्रदेश कैडर में है, 2019 बैच की आईएएस ऑफिसर है। इस समय आई गेस ये देवरिया में एसडीओ एज अ पोस्टेड है। तो ये इनकी क्रेडेंशियल्स हैं, और बाकी काफी अच्छे राइटर्स हैं, इनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप इनका आंसर जरूर पढ़ना, और आपको बेहतर ही होगा जीवन में, एक बार आप पढ़ के देखना। आज से 4 साल पहले इन्होंने आंसर लिखा था, सकते हैं आप इसको। एआई बेस्ड पेपर है, देखो पेपर चाहे एआई बना दे, चाहे बुरी बुरी जाइमोन पेपर बना दे, पेपर कोई भी बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पहले वेंडर भी बदल गया था, तो वही मैंने आपको बताया था, पूल ऑफ कैंडिडेट्स आर सेम। जो पेपर दे रहे हैं वो लोग तो सब सेम है ना यार, वो सेम कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं। तो पेपर कोई भी बनाए, एआई बनाए, चाहे आपका बुरी बुरी जाइमोन बनाए, चाहे कोई वेंडर बदल जाए, डजेंट मैटर यार। पूल ऑफ कैंडिडेट जो लोग पढ़ के जा रहे हैं वो तो उतना ही पढ़ के जाएंगे ना। क्या होगा इससे? कट ऑफ कम चली जाएगी, 50 नंबर पे एमटीएस मिल जाएगा, बिग डील। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में कैकोफोनी क्रिएट होगी, अब ये 50 वीडियोस बनेंगी, हर 10 मिनट में एक वीडियो बनेगी, और आप लोग इसमें उलझना मत, टाइम वेस्ट मत करना। एआई टोटली आपकी आपकी मदद के लिए, आपकी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आया है। अब जैसे पहले रॉन्ग क्वेश्चंस होते थे, जिसमें हम लोग ना रिप्रेजेंटेशन लगाते थे, वो सब चीजें नहीं होंगी। क्वेश्चन को फिगर आउट कर देगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे चलता है एआई, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजों को वो पढ़ लेता है, उसके बैकएंड में जो लिटरेचर होता है उसको पढ़कर फिर वो डिसीजंस लेता है। ऐसे इसको प्रोग्रामिंग करी गई इसकी। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। और जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं उसका लेवल मेंटेन करेगा, ये सब चीजें करेगा एआई। एआई क्वेश्चन थोड़ी बनाएगा, अगर मान लो बना भी देगा तो ठीक है, अगर जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से होगा तो वो सब लोग कर लेंगे, और जो नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। उससे कोई कट ऑफ में या फिर सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको घबराने के लिए, पैनिक करने के लिए सब वीडियोस बनाएंगे यूट्यूब पर, फिर मत करो। उनके व्यूज बढ़ाने के लिए आप अपना टाइम मत खराब करो, कॉमन सेंस का यूज करो यार। वोल्टेयर ने भी कहा था, कॉमन सेंस इज नॉट दैट मच कॉमन। वोल्टेयर एक थे, आई गेस फ्रांस के थे, कहाँ के थिंकर थे वो, ठीक है, फ्रांस या यूके के थे वो। तो उन्होंने कहा था, आपने सुना होगा लाइन, कॉमन सेंस इज नॉट दैट मच कॉमन, कि सबके पास हो। तो इतनी कॉमन सेंस आप यूज करो कि एआई बेस्ड पेपर की कथा कहानी चल रही, प्लीज इसमें उलझने की जरूरत नहीं, टाइम मत वेस्ट करो इसमें। 3 महीने बचे, पढ़ लो जो पढ़ना कायदे से, वही आएगा एग्जाम में। लोग उलझ जाते हैं आखिरी के 3 महीने में, आपको उलझना नहीं है। लोग बैठे रहेंगे, वो अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, प्रीवियस करने नहीं करने, इस किताब से पढ़ना है, उस टीचर से पढ़ना है। वो अभी तक यही चीज नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, और वो एग्जाम के पहले आखिरी दिन तक नहीं कर पाएंगे। वो आपका कंपटीशन है ही नहीं। आपका कंपटीशन तो वो लिमिटेड लोग हैं, वो 30-40 हजार लोग जो जेन्युइनली पढ़ के जा रहे हैं। सिर्फ 30-40 हजार लोग का कंपटीशन होगा, हार्डली वो भी यार, जो पढ़ के जा रहे हैं जेन्युइनली, जो सच में स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़ के जा रहे हैं, जिनको रट्टे लगे हुए हैं चीजों के। सवाल आएगा तो टिक कर देंगे वो लोग। वो है आपका कंपटीशन। बाकी ये सब तो यूट्यूब यूट्यूब काम कर देता है, यूट्यूब छाट देता है लोगों को, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड अगर सीरियस कैंडिडेट हो, समझ लो इस बात को। एंड डोंट पैनिक, अगर ऐसा कुछ एआई बेस्ड आ गया है ना, दो चीजें हो गई हैं एसएससी में लेटेस्ट में, दो डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो एआई आ गया है, और दूसरा कह रहे हैं कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा, तो उनकी एंट्री वगैरह कुछ ना सीन बता रहे हैं। तो आप ऐसा करो, एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए ना आप कोई फॉर्म फिल कर दो, अभी पोस्ट फेज का कर दो, या फिर अभी सीएचएसएल आएगा, कोई भी एक कर देना, ठीक है। तो एग्जाम जाके देख लेना कि एंट्री वगैरह कैसे होती है। एआई, अगर एआई का रोल है तो कितना रोल है एग्जाम में, सब क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। ये यूट्यूब पे ना प्रोसेस्ड बातों पर विश्वास मत करो, रॉ बातों पर जाओ, रॉ बातों पर, जो मैं कहत आखन देखी। तो जब अपनी आंखों से देखो, तब उस बात को जो एक्सपीरियंस करो उसको मानो। समझ गए? ठीक है, मैंने एड्रेस कर दी इस चीज को, अदरवाइज परेशान हो जाओगे। एक छोटी बात मैं आपको बताता हूँ अपने तजुर्बे से, कि जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं ना, इसके ना ड्रास्टिक चेंज कभी भी नहीं आते इसमें।
कभी भी ड्रास्टिक चेंज नहीं आते, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे वो पैटर्न हो, इट्स वेरी ग्रेजुअल। अचानक से अगर आएगा भी तो क्वेश्चंस में कभी नहीं आएगा। जैसे पैटर्न बदल गया था 2022 में, वो एक ड्रास्टिक चेंज था, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल नहीं बदला कभी भी। ये बात आप समझ के चलना। तो ये ड्रास्टिक चेंज नहीं आता कभी भी, आता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आएगा। इस चीज को थोड़ा आप मद्देनजर रख के समझना। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के एक्ट हैं, मैं छोटे छोटे एक्ट हैं आपको बता देता हूँ। तो लेबर है, अगर आप ये करने के लिए तैयार हो तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कि 10-15 दिन ना आए, लेकिन उसके बाद बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और वो टिकने वाला कॉन्फिडेंस होगा। मोटिवेशन की तरह फूल नहीं जाओगे, कॉन्फिडेंस में आप ठोस अंदर से मजबूत हो जाओगे। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द लोग ये करना नहीं चाहते लेबर। जो गांधी जी, मैंने बताया गांधी जी ने कहा कि लेबर करनी चाहिए, बैठकर मतलब काम करना चाहिए, कोई भी काम हो उसको करना है, मतलब उसको सिर्फ ऐसे घास नहीं काटनी, करना है उस चीज को। जैसे मैंने बताया आपको, लूसेंट की बुक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, नीतू सिंह मैम की बुक है, वोकैबुलरी की जो मैंने पीडीएफ दी है, या फिर ब्लैक बुक, कोई एक इनमें से, और मिरर ऑफ कॉमन एरर। इतनी सीमित चीजों को आपको मल्टीपल टाइम करना है। इसमें सच में लेबर लगेगा, पन्ने पलटने पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। प्रीवियस पेपर मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर ही दिए। तो ये सब चीजें आपके पास हैं, तो वाई यू आर गोइंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, ये आप दिल को बहला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और इससे सच बता रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा। आप खुद से पढ़ोगे तो जरूर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात आप लिखवा लो कोरे कागज पे, साइंड बाय ब्लड, हो जाएगा। अगर आप ये लेबर करने के लिए रेडी हो तो, अदरवाइज तो फिर मैंने आपको बताई ना, पीछे बात है, वही बात है, सच्चाई वही है। मुद्दतें हो गई हैं इसी राह पर चलते चलते, वही हो जाएगा तुम्हारे साथ बस। बहुत कितने अटेम्प्ट चलेगा, फिर हो जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि चीजें फ्रेम ही ऐसी होती है ना। आप एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा आपको, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बिल्डअप होगा। एक एमटीएस में बहुत अच्छी चीज है, आप स्टेट ऑफ अपनी चॉइस का स्टेट ले सकते हो। मान लो आपको कोस्टल स्टेट चाहिए, कोई इधर त्रिवेंद्रपुरम में चाहिए मान लो, कि हाँ सॉरी, विशाखापट्टनम में, त्रिवेंद्रपुरम तो वहाँ है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, ये कोस्टल एरिया, यहाँ चाहिए, यहाँ मिल जाएगा आपको। कोई भी स्टेट आप ले सकते हो, इसमें मन मर्जी का आप स्टेट ले सकते हो, ये और किसी सर्विस में अवेलेबल नहीं है ये चीज। ठीक है, आपको राजस्थान चाहिए राजस्थान ले लो, हिमालयन स्टेट चाहिए, नॉर्थ ईस्ट चाहिए, यू पिक एनी स्टेट, मध्य प्रदेश चाहिए आपको, बहुत ज्यादा जंगल वाला इलाका है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, ये स्टेट ले लो आप। स्टेट ऑफ योर, अपने खुद का स्टेट ले लो जहाँ से आप बिलोंग करते हो, पंजाब, दिल्ली, टेक एनी स्टेट। तो ये अपॉर्चुनिटी एमटीएस में इकलौती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसमें भी होती स्टेट अपने मन का चूज कर लो, लेकिन इससे बड़ी मारा मारी होती है, होम स्टेट मिलना ना मिलना, वैकेंसी है कि नहीं है, बड़ी बड़ी अजीब है वो। लेकिन एमटीएस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग आप कर सकते हो उसको। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक काम और कर लो, कट ऑफ की पीडीएफ ना, 3 पीडीएफ हैं, 2022, 23 और 24 में टेलीग्राम पे डाल दी मैंने, अभी देखना जाकर आप। तो इन पीडीएफ को अपने फोन में सेव रख लो, ठीक है। और इनको ना कभी कभी एक दो बार स्क्रॉल कर लिया करो, एक आधे 2 दिन में, कभी दिन में एक बार कर लिया, सोने से पहले एक बार देख लिया, थोड़ा ना आपको अंदर आग जलती रहेगी, ऐसा ईंधन की तरह काम करेगा आपका, कि हाँ यार इतनी मेरे स्टेट की, मतलब जो भी आपका स्टेट है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टेट चाहते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपको पंजाब चाहिए, ठीक है, ठीक है, मान लो आपको राजस्थान चाहिए, पंजाब, कोई भी स्टेट चाहिए, आप उसको बार बार देखते रहो। ठीक है, इतनी कट ऑफ जा रही, 22 में इतनी गई, 30 में इतनी गई, तो आपको चीजें बहुत ऑब्जर्व होंगी, यू विल बी अ प्रोफेशनल प्लेयर बन जाओगे, आप समझ रहे हो। आप थोड़ा अगर चाहते हो उस एग्जाम को इन एंड आउट समझो, जो बात मैंने इसमें बताई ना, इस वीडियो में, ये अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो, आप समझोगे मेरी बातों को, रिलेट कर पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम को जीना है यार, वो मैंने बताया ना, 50 क्वेश्चन को आपको जीना है, वो 50 क्वेश्चन भी जीने हैं, कट ऑफ भी देखो, यू विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। जब आप एग्जाम हॉल में पेपर दे के निकलोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको जॉब मिल जाएगी फॉर श्योर। इस लेवल का अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यू विल थैंक मी, आप बोलोगे यार थैंक यू कंसेप्ट एमटीएस, मैंने वहां पे करा था, मुझे चीजें पता चली और इतना ज्यादा मेरी हेल्प हुई। तो कट ऑफ की पीडीएफ रखो, काफी कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। एक बात और मैं बता दूं, ये लेबर से ही रिलेटेड है, कि इंप्रूवमेंट इज वेरी स्लो, एंड इट इज वेरी स्लो। अगर और फिर अगेन मेजोरिटी ऑफ द लोग इसमें नहीं कर पाएंगे सस्टेन, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। मान लो हफ्ते भर में हो रही है, कोई सब्जेक्ट आपकी पकड़ बन रही है धीरे धीरे, इकोनॉमी में या फिर ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में, टाइम लगेगा उसमें। स्टैटिक सब्जेक्ट है मान लो कोई, उसमें आप घराने तैयार कर रहे हो, टाइम लगेगा, थोड़ा सा, थोड़ा टाइम दो उसको, इंप्रूवमेंट इज वेरी स्लो। लेकिन अगर एक बार हो गई ना, तो रिवॉर्ड्स आर वेरी हाई रिवॉर्ड्स। कोई क्वेश्चन आएगा, लोग फंसेंगे, लोग उलझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि संतूर वादक है कि सितार वादक है। समझ रहे हो मेरी बात को। इंप्रूवमेंट इज वेरी स्लो बट रिवॉर्ड्स आर वेरी हाई। इट इज वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग, और बॉयलर प्लेट वही घिसा पिटा रोज रोज करोगे, लेकिन इंप्रूवमेंट आर वेरी स्लो, लेकिन रिवॉर्ड्स आर वेरी हाई। बस इस बात को समझना, ये लेबर है, प्योर लेबर है, प्योर लेबर, खालिस, बिल्कुल गधा मजदूरी जिसे कहते हैं, वो करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है। भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे ही डिजाइन है भाई, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, सिविल सर्विसेज एग्जाम ले लो, आरबीआई का एग्जाम्स ले लो, सीडीएस ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, वो है ही लेबर इंटेंसिव है, वो लेबर कराना चाहते हैं आपसे यार। वो शॉर्टकट से नहीं होगा कि वीडियोस देख ली, मैराथन देख लिए, इतने लेक्चर देख लिए। लोग मेरे से पूछते हैं कि 120 रूल्स अगर देख लिए, 60 रूल्स देख लिए मैंने रानी मैम के, या फिर जो दूसरे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो क्या उतने में हो जाएगा मेरा? निमिषा बंसल मैम, तो उतने में मेरा हो जाएगा, इंग्लिश कवर हो जाएगी? मैं कहता हूँ उतने में नहीं होगी।
आप ये नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ते हैं, उसमें भी वही रूल्स लिखे हुए हैं बाय द वे, यही जो रूल्स पढ़ाते हैं वो नीतू सिंह मैम में लिखे हुए हैं, कोई अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं वो। ये बाइबल है बुक। मैं कहता हूँ इस बुक को पढ़ो, साथ में ये भी देख लो, थोड़ा आपको समझ आ जाएगी कि इसमें बात लिखी क्या है। कई बार ना चीजें बहुत टेक्निकल हो जाती है, समझ नहीं आती, तो एक हेल्प ले लो इससे। लेकिन आप बोलो कि खालिस इसी से ही हो जाएगा मेरा, तो नहीं होगा। दिल बहलाने के लिए मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। नीतू सिंह मैम के रट्टे लगाने पड़ेंगे। जितने लोग सिलेक्ट होते हैं, चाहे वो सीजल हो, कोई भी एग्जाम हो, उनसे पूछो कि नीतू सिंह मैम को कितनी बार पढ़ा था। वो बोल देंगे कोई गिनती नहीं कितनी बार पढ़ा था मैंने। वो भी चाहते तो ये वीडियोस देख के चले जाते हैं, हाँ भाई मैंने नीतू सिंह मैम कोई बुक ही नहीं पढ़ी कभी भी। जो कह रहा है ना वो ऐसे फ्लेक्स करने के लिए, ऐसे टशन मारने के लिए कह रहा है आपसे, लेकिन उसने भी पढ़े हैं। दिल की गहराइयों में उसने पढ़े, झूठ बोल रहा है वो। तो ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के कुछ एक्ट, और ये है तरीका एग्जाम में सिलेक्शन लेने का। अदरवाइज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत सारी दुकानें हैं यूट्यूब पर, आप जा सकते हो। अब तक तो बहुत लोग चले गए होंगे, सीरियस कैंडिडेट यहाँ पर होंगे मेरे साथ। पीयूष पांडे सर का आप लोग चाहो तो ये आंसर पढ़ सकते हो, और इनका एक वो भी है, ब्लॉग भी मतलब है, ये लिखते भी हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। अगर आप सच में वो चाहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अपना आउटलुक बदलना चाहते हो, पांडे ठीक है .com, ऐसे प्रत्युष पांडे .com जो इनका नाम है, ये जो नाम है इसके आगे .com लगा देना, ठीक है। ये जो इनका नाम है यहाँ पर, इसके आगे .com लगा दोगे ना, तो इनका वेबसाइट है, तो उसको आगे पढ़ सकते हो आप। अगेन वो कोई कुछ बेचने से उनको कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हो उनको। बाकी यूट्यूब एज अटेम्प्ट क्लियर मैंने आपको मेंशन करी, सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने क्लियर कट आपको बता ही दिए। अब आपको समझ आया होगा कि आपका अटेम्प्ट खराब ना हो, ये क्या पॉइंट्स थे। आई होप आपको वीडियो में कुछ बातें क्लियर कट समझ आ दी हैं मैंने, और आपको समझ भी आई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अब जो वीडियोस आएंगी मोस्टली वो पढ़ाई से संबंधित ही होंगी। ये थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक मैंने जाके आपको समझाया, ताकि इन 3 महीनों में आप कुछ फालतू की बसड़ में ना पड़ जाएं और टाइम ना वेस्ट करें। सो दिस इज ऑल। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।